हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जो कि इक्विटी एंड डेट के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं, जिनमें कि डेट में आपको बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं और इक्विटी में यहाँ पर स्टॉक शामिल रहते हैं। सो यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल के साथ साथ में आपको स्टेबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। सो देखा जाए तो जो निवेशक थोड़ी कम रिस्क उठाना पसंद करते हैं या अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हाइब्रिड फंड बहुत ही बढ़िया विकल्प बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टॉप 5 हाइब्रिड फंड्स की ही बात करने वाले हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन विकल्प माने जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जो कि है पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। दोस्तों, ये फंड एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, यानी कि इस प्रकार के फंड्स में 75% टू 90% डेट का एलोकेशन होता है, जबकि 10 से लेकर 25% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इस म्यूचुअल फंड में इक्विटी का एक्सपोजर कम होने की वजह से रिस्क की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 2021 में लॉन्च हुआ है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स क्रिसिल हाइब्रिड 8515 कंजर्वेटिव इंडेक्स है। फंड का एयूएम देखें तो ये 3168 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.34% है। आप इस स्कीम के फंड मैनेजर्स की लिस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। अगर फंड के रिटर्न्स की बात करें तो ये लास्ट 3 ईयर्स में 11.63% है, लास्ट 1 ईयर में ये 7.77% है और लास्ट 6 मंथ्स में ये 2.28% है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज को देखें तो इसका अल्फा 2.92% है। अल्फा रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो ये फंड का बढ़िया है। बीटा देखें तो ये 0.60 है। बीटा रेशियो जो होता है वो किसी फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, तो यहाँ पर फंड का बीटा बहुत ही कम है, यानी कि ये फंड आपको बहुत ही कम वॉलेटाइल पड़ेगा। वहीं पर फंड का साप रेशियो देखें तो ये 1.53 है। साप रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो ये भी फंड का कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बढ़िया है। कुल मिलाकर फंड के रिस्क रेशियोज बहुत ही शानदार है। अगर फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें 9.77% इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है, डेट में यहाँ पर 75.82% है, जबकि रियल एस्टेट में 9.28% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं पर 5.13% कैश की होल्डिंग है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये फंड उन निवेशकों के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकता है, जो कि अपने पैसों को शॉर्ट टर्म के लिए पार्क करना चाहते हैं। इस हाइब्रिड फंड में 1,000 रुपये से एसआईपी और 5,000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जो कि है HSBC इक्विटी सेविंग फंड। ये फंड हाइब्रिड कैटेगरी की एक इक्विटी सेविंग स्कीम है। इस प्रकार के फंड्स 2-3 साल के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प माने जा सकते हैं। ये फंड 2011 में लॉन्च हुआ है, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स देखें तो ये निफ्टी इक्विटी सेविंग टीआरआई है। फंड का एयूएम 787 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.67% है। इस स्कीम के फंड मैनेजर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 9.95% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 12.83% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 14.74% है और लास्ट 1 ईयर में ये 2.39% है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज को देखें तो इसका अल्फा 5.03% है, जो कि कैटेगरी का बेस्ट अल्फा है। बीटा की बात करें तो ये 0.64 है और फंड का साप रेशियो 1.06 है। इस फंड में 36.02% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, 26.43% डेट में लगा हुआ है, जबकि 37.55% कैश की होल्डिंग है। इस फंड में 500 रुपये से एसआईपी और 5,000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है महिंद्रा मैन्युलाइफ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ये फंड एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, जो कि 65% से लेकर 80% तक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है, जबकि 20 से लेकर 35% यहाँ पर डेट में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यह फंड 2019 में लॉन्च हुआ है, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स क्रिसिल हाइब्रिड 3565 एग्रेसिव इंडेक्स है। अगर फंड का एयूएम देखें तो ये 2047 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.43% है। इस स्कीम के फंड मैनेजर्स की लिस्ट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 18.82% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 18.47% है और लास्ट 1 ईयर में ये 8.65% है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज पे नज़र डालें तो फंड का अल्फा 4.10% है, फंड का बीटा देखें तो ये 0.89 है, वहीं पर इसका साप रेशियो 1.08 है।
अगर फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें 75.87% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, डेट में यहाँ पर 21.39% है, यानी कि यहाँ पर आपको डेट में थोड़ा कम एक्सपोजर देखने को मिलेगा। वहीं पर रियल एस्टेट में 0.88% है और कैश में होल्डिंग यहाँ पर 1.86% है। इस स्कीम में 500 रुपये से SIP और 1000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। दोस्तों यदि आप 51 बेस्ट फाइनेंस बुक्स का बंच डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये फंड हाइब्रिड कैटेगरी का एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, जिसमें कि आपको इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट एंड कमोडिटीज़ का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। ये फंड 2020 में ही लॉन्च हुआ है, जिसका AUM देखें तो ये 9,601 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डेट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.26% है। आप इस स्कीम के फंड मैनेजर्स की लिस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 18.30% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 22.10% है और लास्ट 1 ईयर में ये 20.14% है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो फंड के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया हैं। अगर फंड का अल्फ़ा देखें तो ये 6.75% है, जो कि बहुत ही बढ़िया अल्फ़ा है। बीटा देखें तो ये 0.81 है और साप रेशो 1.74 है, जो कि काफ़ी बढ़िया साप रेशो माना जा सकता है। इस फंड के पोर्टफोलियो में आपको 62.73% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा, डेट में यहाँ पर 16.15% का एलोकेशन है, कमोडिटीज़ में ये 15.05% है और कैश में होल्डिंग 6.07% है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये फंड मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी में एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है, जिसमें कि 100 रुपये से SIP और 5,000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। चलिए फाइनली बात करते हैं नंबर 1 फंड की, जो कि है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। ये फंड भी एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, जिसमें कि हमें इक्विटी एंड डेट का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। साथ ही ये फंड लंबे समय से कंसिस्टेंटली बहुत ही बढ़िया परफॉर्म भी करता हुआ आ रहा है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 1999 में लॉन्च हुआ था। फंड का AUM देखें तो ये 49,223 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि फंड बहुत ही बड़ा एसेट साइज मैनेज कर रहा है। वहीं पर फंड के डेट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.92% है। इस स्कीम का बेंचमार्क इंडेक्स क्रिसिल हाइब्रिड 3565 एग्रेसिव इंडेक्स है। साथ ही आप इस स्कीम के फंड मैनेजर्स की लिस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 16.99% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 22.48% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 19.75% है और लास्ट 1 ईयर में ये 12.72% है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक हाइब्रिड फंड के हिसाब से फंड के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो फंड का अल्फ़ा 6.25% है, जो कि बहुत ही बढ़िया अल्फ़ा है। फंड का बीटा देखें तो ये 0.77 है, यानी कि ये फंड लो वोलेटाइल भी है। वहीं पर फंड का साप रेशो 1.34 है। इस फंड के पोर्टफोलियो में 74.96% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, 16.79% यहाँ पर डेट में पैसा लगा हुआ है, 2.14% रियल एस्टेट में है, वहीं पर 6.11% की कैश होल्डिंग है। ICICI की इस स्कीम में 100 रुपये से SIP और 5,000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी टॉप हाइब्रिड फंड्स की। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।